कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला का लाजवाब रूहानी सफ़र। अगर कभी आपने किसी ऐसी कहानी के बारे में सुना है जिसे पढ़कर सीना हल्का हो जाए, दिल नरम हो जाए, आंखें खुद ब खुद नम होने लगे, तो आज आपको एक ऐसी ही दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। ये वो वाक़या है जिसने ना सिर्फ एक शायर की ज़िंदगी को बदल दिया, बल्कि आने वाली सदियों तक लाखों मुसलमानों के दिलों में भी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग रोशन कर दी। ये वो किस्सा है जिसे सुनते हुए सदियों से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बेख्तियार बहते आए हैं। एक शदीद बीमार इंसान, एक टूटा हुआ दिल, एक सच्ची मोहब्बत और फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम, वो करम जिसने एक मुर्दा जिस्म को फिर से जिंदगी बख्शी। ये वो वाक़या है जहाँ से कसीदा बुर्दा शरीफ की तारीख शुरू होती है। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। 13वीं सदी के निस्फ में मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा शायर पैदा हुआ जो आगे चलकर इस्लामी दुनिया के सबसे अजीम नातगो शोरा में शुमार होने लगा। इनका नाम था शरफुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सईद अल बसूरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी तारीख पैदाइश 1211 ईस्वी और आपकी वफात 1294 ईस्वी। आपकी आखिरी आराम का अस्कंदरिया मिस्र था। आप एक इंतहाई बासलाहियत शायर थे। यही वजह है कि हुक्मरान तबका अक्सर आपसे अपने कसीदे लिखवाता था। आपकी शायरी में फसाहत, बलागत और अरबी ज़ुबान का हुस्न पूरे जोबन पर होता, लेकिन इस वक्त तक आपका दिल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इस तरह रोशन ना था जैसे बाद में हो। जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी कि एक ऐसा लम्हा आया जिसने इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी रूह को बदल कर रख दिया। आपका सफ़र तब्दीली, वो मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रोज़ आप कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अल्लाह के एक वली, एक बाअमल बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा गया, ए बुसीरी, क्या कभी तुम्हें ख्वाब में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई? इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से जवाब दिया, नहीं, अभी तक ऐसा शर्फ हासिल नहीं हुआ। ये सवाल तो बस एक जुमला था, लेकिन ये जुमला इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में किसी चंगारी की तरह गिर गया। इसी लम्हे के बाद इनके दिल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की ऐसी आग भड़की कि वो हमा वक्त उन्हीं के ख्याल में गुम रहने लगे। और इसी कैफियत में आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में मुख्तलिफ अशार कहना शुरू किए। यही वो वक्त था जब किस्मत एक नए मोड़ पर आ रही थी। आपका इम्तिहान और फालिज का हमला। एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। अचानक शदीद फालिज का हमला हुआ। जिस्म का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो गया। हाथ पाँव बेकार, बोलना मुश्किल, चलना नामुमकिन। तबीबों ने इलाज की, दुआएं हुई, नुस्खे आजमाए गए, मगर बीमारी जूं की तूं 3 महीनों में, महीने बरसों में बदल गए और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर तक महदूद हो गए। इस दर्दनाक हालत में वो खुद से एक सवाल पूछने लगे, मैंने पूरी जिंदगी दुनिया के बादशाहों की तारीफें लिखी, लेकिन अपने आका नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह कभी नहीं लिख सका। क्या यही वक्त है कि मैं अपनी जुबान, अपनी मोहब्बत और अपना दिल इनके कदमों में निछावर कर दूं? इसी सवाल ने एक फैसला बनकर जन्म लिया। आपकी कसीदा बुर्दा शरीफ की तख्लीक और इश्क का सिला। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी की हालत में जिस्म दर्द से टूटा हो, हाथ कमजोर, मगर रूह में मोहब्बत का समुंदर मौजूद। इसी कैफियत में कलम उठाया और वो कसीदा लिखना शुरू किया जो आज पूरी दुनिया में कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से जाना जाता है। ये कसीदा महज अल्फाज नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की चीख थी। एक गुलाम की अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद थी। और सबसे बढ़कर इश्क की एक ऐसी आग थी जो दुनिया आज तक बुझा नहीं सकी। कसीदा मुकम्मल हुआ। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की और नींद की वादी में चले गए। लेकिन ये नींद आम नींद नहीं थी। ये वो मुकद्दस लम्हा था जिसने तारीख को बदल दिया।
वो मुबारक ख्वाब और ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात के पिछले पहर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह खुद को एक नूरानी महफिल में खड़ा पाते हैं। सामने वो ज़ात जिसकी शान बयान करने के लिए पूरी दुनिया के अल्फाज कम पड़ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल पूरे नूर से जगमगा रही थी। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह लरजते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना कसीदा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो अशार पढ़ते हैं महफिल में खुशबू फैलती है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार पर मुस्कुराहट बढ़ती है। फिर अचानक वो लम्हा आया जिसने तारीख में शानदार नकूद छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बुसीरी पर अपनी चादर मुबारक डाल दी। फिर अपने दस्ते शफकत से इनके पूरे जिस्म पर हाथ फेरा। हाथ फेरने की देर थी कि परसों पुरानी बीमारी खत्म, दर्द खत्म और फालज खत्म, जिसम में एक नई जिंदगी दौड़ गई। इमाम बुसीरी की आंखें खुली तो वो हैरान रह के वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके थे। सुबह का मौजज़ा और बुजुर्गों की गवाही। अगली सुबह आप घर से निकले। सबसे पहली मुलाकात एक बड़े बुजुर्ग शेख अबू अल रजा से हुई। उन्होंने सलाम किया और फौरन कहा, ए बुसीरी, वो कसीदा जो तुमने रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया है मुझे भी सुनाओ। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह शशदर रह गए। मैंने ये बात किसी से नहीं कही, आपको कैसे पता चला? शेख अबू अल रजा मुस्कुरा दिए। खुदा की कसम, जब तुम अपना कसीदा पढ़ रहे थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी का इजहार फरमा रहे थे, मैं भी वहीं मौजूद था। सब कुछ अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। ये सुनकर इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह पर रिक्कत तारी हो गई। ये वाक़या जैसे ही फैला पूरे मिस्र में कसीदा बुर्दा आग की तरह मशहूर हो गया। क्यों उसे कसीदा बुर्दा कहा जाता है? बुर्दा का मानी है चादर, और चूँकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह पर अपनी चादर मुबारक डाली, इसी निस्बत से ये कसीदा बुर्दा शरीफ कहलाया, यानी चादर वाला कसीदा। सदियाँ गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, ज़माने गए, मगर ये कसीदा आज भी जिंदा है। दुनिया के हर कोने में पढ़ा जाता है। हर मस्जिद, हर मदरसे, हर घर में इसकी आवाज़ गूंजती है और लोग आज भी इससे रूहानी बरकतें हासिल करते हैं। आखिर में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मिसाल इमाम बुसीरी का ये वाक़या हमें बताता है, सच्ची मोहब्बत कभी राजा नहीं जाती। नीयत साफ हो तो तेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। एक शायर का टूटा हुआ दिल भी जब दरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाता है तो जिंदगी बन जाता है। और यही वजह है कि जब भी ये वाक़या सुनाया जाए आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर जाता है और रूह पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस ईमान अफरोज़ वाक़े ने आपके दिल को भी छुआ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और कमेंट में लिखें या रसूल अल्लाह, ताकि ये मोहब्बत, ये निस्बत और ये बरकत आपकी ज़िंदगी में भी उतर जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।